हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंगमेनिया। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैड बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यूज टू बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ ही साथ हैव टू बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन सारे सेंटेंसेस को देखेंगे। इसका यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रहा है, बहुत ही मज़ा आने आ रहा है, राइट। और इस वीडियो के लास्ट में एक एक्सरसाइज भी आपके लिए दिया हुआ है ताकि आप जान सकें कि वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा और कहाँ तक सीखा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लेते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। आप जानते हैं बी के डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं, इज एम आर या फिर वाज वर। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब देखिए कि अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं या फिर क्या कर पाते हैं या फिर क्या कर लेते हैं या फिर क्या कर सकने में सक्षम है, आपके पास क्या सामर्थ्य है, क्या योग्यता है, तो हम बी एबल टू का यूज़ करते हैं। इज़ या एम या आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसको कर सकने में आप सक्षम हैं, आप कर लेते हैं या कर सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह से समझिए। नाउ ही इज़ एबल टू वॉक, नाउ ही इज़ एबल टू वॉक यानी अब वह चल लेता है या फिर अब वह चल सकता है, अब वह चल पाता है या फिर अब वह चल सकने में सक्षम है, राइट। तो कोई काम हम कर लेते हैं, कर पाते हैं, कर सकने में सक्षम हैं, राइट। तो इज एम आर प्लस एबल टू, राइट। और आगे देखिए एक और सेंटेंस लीजिए। ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश यानी वह इंग्लिश बोल लेता है, वह इंग्लिश बोल सकता है। या फिर एक और सेंटेंस लीजिए कि वी आर एबल टू परचेज सम मेडिसिन्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, वी आर एबल टू परचेज सम मेडिसिन्स विदाउट प्रेस्क्रिप्शन यानी हम बिना पर्ची के कुछ दवाएं खरीद सकते हैं या कुछ दवाएं खरीद लेते हैं या कुछ दवाएं खरीद सकने में सक्षम है। तो फिर आप ये कहेंगे कि अरे यार, तो यहाँ पर तो हम कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। बेशक कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर बी एबल टू को कैन से रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे तो इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनके अर्थों में क्या अंतर आ जाता है कभी कभार, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। आइए आगे चलते हैं। देखिए, अगर इसी चीज़ को नेगेटिव में आपको बनाना है तो हम सिंपली यूज़ करते हैं इज़ नॉट, एम नॉट या फिर आर नॉट यूज़ कर देते हैं। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, या फिर सिंपली हम अनेबल को यूज़ कर देते हैं, राइट। ही इज़ अनेबल टू स्पीक, वह बोल नहीं पाता है। ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, वह नहीं बोल पाता है। ही इज़ अनेबल टू स्पीक, वह नहीं बोल पाता है। दोनों का अर्थ एक ही है, तो दो तरह से इसका नेगेटिव बन जाता है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर से यहाँ पे वर्ब, हम वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, हमेशा यह फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है, राइट। तो जो आप कर सकने में सक्षम थे वहाँ पे हम उसकी इंग्लिश यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रखते हैं। देखिए, आई वॉज नॉट एबल टू कॉल यू यस्टरडे, आई वॉज नॉट एबल टू कॉल यू स्टरडे यानी मैं तुमको स्टरडे यानी कल कॉल कर सकने में सक्षम नहीं था, कल मैं तुमको कॉल नहीं कर पाया, राइट। तो यह पास्ट की एबिलिटी बताता है। पास्ट में कोई कंडीशन ऐसी रही होगी कि वह आपको कॉल नहीं कर पाया, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया, राइट। ही वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। ही वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस यानी वह प्रश्नों का उत्तर दे पाया, प्रश्नों का उत्तर दे सकने में सक्षम था, प्रश्नों का उत्तर दे सकने में योग्य था। या फिर शी वॉज एबल टू प्रूव हिम रॉन्ग, शी वॉज एबल टू प्रूव हिम रॉन्ग यानी वह उसको गलत साबित कर पाई, राइट। तो पास्ट में अगर कोई काम कर सकने में सक्षम था, कोई काम कर पाया या फिर किसी ने कोई काम कर लिया, तो यहाँ पर हम वाज एबल टू या फिर वर एबल टू, वाज या वर का यूज हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करते हैं, राइट। स्ट्रक्चर देखते हैं एबल टू के साथ। सब्जेक्ट प्लस हैज़ व हैव बीन प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए कि अगर आपको ये बताना हो कि कोई क्या
कर पाया है या कर सका है या कर सकने में सक्षम रहा है, यानी पास्ट में वह कर सका और उसका रिजल्ट प्रेजेंट तक दिख रहा है, तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। देखिए, द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट द थीफ। द पुलिस हैज़ नॉट बीन एबल टू अरेस्ट द थीफ, यानी पुलिस जो है वह चोर को पकड़ने में नाकाम रही है, असक्षम रही है, नहीं पकड़ पाई है, पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई है। तो प्रयास काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन यह जो प्रयास है आज भी वैसा का ही वैसा ही है, रिजल्ट प्रेजेंट में भी दिख रहा है। बात पास्ट की हो रही है लेकिन प्रेजेंट में भी रिजल्ट दिख रहा है, राइट। या फिर इंडिया हैज़ बीन एबल टू बिफिटिंग रिप्लाई टू चाइना। इंडिया हैज़ बीन एबल टू गिव बेफिटिंग रिप्लाई टू चाइना, यानी जो इंडिया है वह चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम रहा है। तो बात तो पास्ट की है लेकिन प्रेजेंट में भी उसका प्रभाव दिख रहा है। तो इंडिया हैज़ बीन एबल टू गिव बेफिटिंग रिप्लाई टू चाइना। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन एबल टू सक्सीड बिकॉज ऑफ यू। आई हैव बीन एबल टू सक्सीड बिकॉज ऑफ यू, यानी मैं तुम्हारे वजह से सफल होने में सक्षम रहा हूँ या फिर मैं तुम्हारे वजह से सफल हो पाया हूँ। तो अब देखिए, पर काम तो हुआ पास्ट में लेकिन उसका प्रेजेंट में भी जो रिजल्ट है वह दिख रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। काम पास्ट में हुआ हो और प्रेजेंट में भी उसका रिजल्ट अगर दिख रहा हो तो हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, अगर आपको ये कहना हो, ये बताना हो कि कोई क्या कर लेता था या कर पाता था, पास्ट की बात पास्ट में ही ख़त्म, राइट। तो इस कंडीशन में हम हैड बीन एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ही हैड नॉट बीन एबल टू वॉक फॉर 2 years। ही हैड नॉट बीन एबल टू वॉक फॉर 2 years, यानी वह 2 सालों तक चल नहीं पाता था, 2 सालों तक वह चल नहीं सकता था, राइट, पिछले 2 सालों तक। तो यह बात पास्ट की है, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, बिफोर द एक्सीडेंट ही हैड बीन एबल टू ड्राइव अ कार। बिफोर द एक्सीडेंट ही हैड बीन एबल टू ड्राइव अ कार, यानी एक्सीडेंट से पहले वह कार चला सकता था, कार चला पाता था, राइट। वन मोर सेंटेंस, फॉर सम वीक्स he had not been able to express himself. For some weeks he had not been able to express himself, यानी कुछ हफ्तों तक वह अपनी बात को कह नहीं पाता था, राइट। तो इस कंडीशन में हम हैड बीन का यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए। पास्ट परफेक्ट का यह स्ट्रक्चर है, राइट। कर लेता था, कर पाता था या कर सकता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, आप भविष्य में, फ्यूचर में क्या काम कर सकने में सक्षम होंगे या क्या काम कर सकेंगे, क्या काम कर पाएंगे या फिर क्या काम कर लेगा कोई, अगर इस बात को कहना हो तो हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे देखिए, यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार विद इन अ मंथ। यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार विद इन अ मंथ, यानी 1 महीने में आप कार चला पाएंगे, 1 महीने में आप कार चला सकेंगे, राइट। एक और सेंटेंस लीजिए, यू विल बी एबल टू सी हिम अगेन। यू विल बी एबल टू सी हिम अगेन, यानी उसे पुनः आप देख पाएंगे, आप फिर से देख सकने में उसे सक्षम होंगे। या फिर वंस अगेन वी विल बी एबल टू सी हर डांसिंग। वंस अगेन वी विल बी एबल टू सी हर डांसिंग, यानी एक बार फिर हम उसे नाचता हुआ देख पाएंगे, नाचता हुआ देख सकेंगे, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस यूज टू बी एबल टू प्लस इन्फिनेटिव। अब देखिए, जब भी हम यूज टू का यूज़ करते हैं तो हम पास्ट की बात करते हैं, यानी कोई काम पास्ट में हुआ करता था। अब जब इसके साथ बी एबल टू जुट जाएगा तो इसका अर्थ हुआ कि सक्षम हुआ करते थे, अब नहीं है, योग्य हुआ करता था,
अब नहीं है, या फिर क्षमता कोई हुआ करती थी किसी के अंदर, आपके अंदर या फिर किसी के अंदर, लेकिन अब नहीं है, तो इस कंडीशन में हम बी एबल टू के साथ यूज टू का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, लेट अस सी। ही यूज टू बी एबल टू वॉक, ही यूज टू बी एबल टू वॉक, या यानी वह चल सकने में सक्षम हुआ करता था, वह चल लेता था। या फिर यू यूज टू बी एबल टू डू दिस वर्क अलोन, यानी यह काम तुम पहले अकेले कर लिया करते थे, यह काम तुम अकेले कर लिया करते थे, कर सकने में सक्षम थे, सक्षम हुआ करते थे। या फिर एक और सेंटेंस देखिए, आई यूज टू बी एबल टू वर्क फॉर आवर्स, आई यूज टू बी एबल टू वर्क फॉर आवर्स, यानी मैं घंटों काम कर सकने में सक्षम हुआ करता था, घंटों काम कर सकने में योग्य हुआ करता था। अब नहीं है, पास्ट की बात है, ऐसा हुआ करता था। राइट तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जब पास्ट में कोई काम कर सकने में आप सक्षम हुआ करते थे या फिर कोई और सक्षम हुआ करता था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव टू बी एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, जब भी आप हैव टू का यूज़ करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि कोई प्रेशर है, कोई कंपल्सन है, कोई फोर्स है, कोई बाहरी दबाव है कि उस काम को आपको करना ही है। राइट तो अब एबल टू का यूज़ कर लेंगे, यानी आपको उस कंडीशन में सक्षम होना ही चाहिए। राइट कंपल्सन है कि आपको यह चीज़ करने के योग्य होना ही चाहिए, फोर्स है, नीड है, कंपल्सन है, प्रेशर है। जैसे यू हैव टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी आपको अंग्रेजी बोलने आना ही चाहिए। प्रेशर है, बाहरी दबाव है, कंडीशन ऐसी बन गई है कि आपको अंग्रेजी बोलने आना ही चाहिए। या फिर शी हैज़ टू बी एबल टू रिकग्नाइज पीपल, शी हैज़ टू बी एबल टू रिकग्नाइज पीपल, यानी उसे लोगों को पहचानने आना ही चाहिए, लोगों की पहचान होनी चाहिए, उसको करना आना चाहिए। दुनिया में अगर जीना है तो फिर लोगों को पहचान करना आपको सीखना ही चाहिए। राइट कंपल्सन है, प्रेशर है, बाहरी दबाव है, कंडीशन ऐसी बन गई है। या फिर द गवर्नमेंट हैज़ टू बी एबल टू कर्ब द प्राइस राइज, द गवर्नमेंट हैज़ टू बी एबल टू कर्ब प्राइस राइजेस, यानी जो मूल्य वृद्धि है उस पर गवर्नमेंट को लगाम लगा पाने में सक्षम होना ही चाहिए। राइट नीड है ये, यह प्रेशर है, यह फोर्स है, यह कंपल्सन है। राइट तो अगर आपको कंपल्सन को बताना है कि क्या कर सकने में सक्षम होना ही चाहिए, क्या कर सकने के योग्य होना ही चाहिए, क्या कर सकने की योग्यता आपके अंदर होनी ही चाहिए, तो हम इस कंडीशन में बी एबल टू के साथ हैव टू या फिर हैज़ टू का यूज़ करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक